मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैंने अपने कल वाले ऑडियो लेक्चर में आपको जो आपकी बुक बी हाइव्स, इसके फर्स्ट चैप्टर की वर्ड मीनिंग डाली थी। नाउ आई एम स्टार्टिंग इट। अब मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। मेरे साथ समझने का प्रयास करें दोस्तों। चैप्टर है आपका द फन दे हैड, आनंद जो वे लेते थे। इसकी मैं थोड़ी समरी बता दूँ, नहीं समझ में नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों, अभी के परिप्रेक्ष्य से इस पार्ट को आप समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आपको टीचर की ज़रूरत रही नहीं। आपका टीचर आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल बन गया। और मोबाइल क्या है, ये भी एक छोटा कंप्यूटर है। तो आने वाले ये आपका चैप्टर जो है ना 2157, यानी अभी अपन चल रहे हैं 2020 में। अब से बहुत आगे, शताब्दी से भी थोड़ा ऊपर, 100 वर्ष से भी थोड़ा ऊपर, 150 वर्षों के लगभग का चैप्टर है ये। जब जिसमें बताया जा रहा है, क्योंकि 2012 में ये चैप्टर छप गया था। आपके सिलेबस में इस साल आया, लेकिन 2012 में छप चुका था दोस्तों। तो उस समय इस चैप्टर को इसमें बताया जा रहा है कि 2157 में जो बच्चे होंगे ना, उनका मास्टर कंप्यूटर ही होगा, लैपटॉप ही होगा, उनका मोबाइल ही होगा। अब की तरह ये स्कूलें नहीं होगी, अब की तरह हम उम्र के बच्चों की क्लास नहीं होगी, मोहल्ले के बच्चे एक जगह इकट्ठे होकर नहीं पढ़ेंगे। उनका टीचर मानव न होकर उनका टीचर एक मशीन बन जाएगी। तो उस समय के बच्चे चर्चा कर रहे हैं। दो बच्चे इसमें, तीन मेन कैरेक्टर है, पात्र हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले स्कूल हुआ करते थे। ये एक चर्चा का विषय इस चैप्टर में, कि पहले के स्कूलों की, जैसे आज अपन को अकबर की कहानी, अकबर के बारे की सोशल, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का पता चले, उस पर अपन चर्चा करें। वैसे ही 2157 में बच्चे आपके इन स्कूलों को, जो उनके लिए एक इतिहास बन गई, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अब आप इस पिक में भी देख रहे हो, चित्र में भी देख रहे हो, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। इनका स्कूल एक कंप्यूटर ही है, अपने हर घर में स्कूल है इनका। तो इसका पहला पात्र जो आपका दोस्तों है वो मार्जी। मार्जी वन रोट अबाउट इट डेट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, टुडे टमी फाउंड ए रियल बुक। मार्जी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा था कि 17 मई 2157 की तारीख के डायरी में उल्लेख किया था कि शीर्षक वाले पन्ने पर इसे लिखा था कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली थी। यानी उस दिन की उसने घटना का वर्णन किया है। आगे आने वाले समय की बात है दोस्तों। एक किताब मिली थी, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये पुरानी पुस्तक थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड एट द डेट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, हिज grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वे एक छोटे लड़के थे, तब उसके दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी, यानी पुस्तकें हुआ करती थी। अब तो पुस्तकों की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आप नेट पे, आपकी स्क्रीन पे निकाल सकते हो, चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो। अभी ऐसा हो रहा है। तो 2157 में तो बिल्कुल टोटली रूप ही बदल जाएगा। न स्कूल होगी, न पुस्तकें होगी, न मानवीय टीचर होगा। सारा स्क्रीन पे पुस्तकें आ जाएगी एक साथ। कितनी कितनी पुस्तकों से आप इस पे जुड़ सकते हो। तो उस समय यानी कि मार्जी के दादाजी ने भी बताया कि ये सारी कहानी उसके भी दादाजी के भी दादाजी ने जब उनको छोटे थे जब बताया था। तो यानी कि ऑटोमेटिक ये अब के समय की चर्चा हो गई है, क्योंकि दो दादाजियों का कार्यकाल जा चुका। तो 100 वर्ष में मानते हो तो 150, 75 वर्ष में मानते हो तो 150 वर्ष हो गए ना दोस्तों। दे टर्न द पेजेज विच वर येलो एंड द क्रिंकली, उन्होंने पन्नों को पलटा जो पीले और मुड़े सिकड़े हुए थे, और प्रयास किया। क्या देखो दोस्तों, एंड इट वॉज ए फली फन टू रीड वर्ड्स डेट द स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ ए मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन। और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक अजीब सा लग रहा था उनको, जो गति करने की बजाय स्तर थे, और शब्द एक जगह स्तर थे, जबकि उनसे एक पर्दे
पर स्क्रीन पर गति कराना अपेक्षित था, क्योंकि उस समय जो 2157 में जो बच्चे पढ़ेंगे वो गति करने वाली पुस्तकों को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन पे उंगलियों से आगे पीछे करके, जैसा कि आप जानते हैं। और तब ये पेज बिफोर ऑन स्क्रीन यू नो, एंड देन व्हेन इट they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time। और तब जब उन्होंने पहले पन्ने को वापस पलटा तो उस पर वही शब्द थे जो उस समय थे जब वो पहली बार उन्होंने उसे देखा था। यानी शब्दों में, किताब में तो क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, एज इट इज़ रहेगा। तो उन्होंने पेज को पलट के देखा तो वही शब्द उनको नज़र आए, स्तर नज़र आए। कहने का तात्पर्य जी से तात्पर्य आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयुक्त शब्द। जी से टॉमी, अरे टॉमी ने कहा, वॉट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस our television screen must have had a million books on it and it is a good for plenty more, I wouldn't throw it away। अरे टॉमी ने कहा, क्या फिजूल खर्ची है, जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे तो बस इसे फेंक देंगे। मेरा तो यही अनुमान है। हमारे टीवी की स्क्रीन पर 10 लाख किताबें तो होगी एक साथ, और ये तो और भी अधिक किताबें रख सकता है। यानी जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन है इसमें सब कुछ नेट पे लोड होता है, तो दुनिया भर की किताबें आप खोल सकते हो दोस्तों। कहने का तात्पर्य है मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइन said Margie, she was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had, he was 13। मेरे भी यही विचार है, मार्जी ने कहा। मार्जी वह 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। टेली पुस्तकें वही होती है दोस्तों, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होती है, मैं एक तरीके से मल्टीमीडिया बुक्स। वह 13 वर्ष का था, यानी जो इसका भाई था वो 13 वर्ष का था, अधिक उम्र का था। वह बोलती है, क्या बोलती है देखो, सी सेड, वेयर डू यू फाइंड इट, ये तुमने कहाँ पाई। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट ए लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक मीन्स अटारी। तो टॉमी ने कहा, मेरे घर में। उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था उस पुस्तक को, जो पुस्तक उसे मिली थी अटारी में। अटारी यानी क्या होता है कि एक दूध छत्ती होती है, उस पर बैठ के वो पढ़ रहा था। ये किताब किसके बारे में है, व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में है। तो उसमें शब्द आता है स्कूल के बारे में है। तो आगे देखो दोस्तों, मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल। मार्जी घृणापूर्वक तरीके से, स्क्रॉनफुल यानी घृणा से, तिरस्कारपूर्ण तरीके से उसको देखती है स्कूल। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी का मन घृणा से भर गया स्कूल के बारे, नाम सुनते स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, किंतु अब वो पहले की तुलना में अधिक घृणा करती है। ऐसा कारण हुआ है, अब उसका स्कूल, उसका कंप्यूटर था, लेकिन कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट था, तो अब वो ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए ज़्यादा घृणा हो रही थी उसको। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन बी गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। उसका कारण बताया जा रहा है कि वो क्यों घृणा ज़्यादा कर रही है। इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बिन डूइंग रोस एंड रोस अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हैड सोरोफुली एंड सेट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। क्योंकि जो उसका यांत्रिक शिक्षक था, मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिक शिक्षक, कुल मिला के कंप्यूटर कह सकते हो आप दोस्तों, यांत्रिक शिक्षक से तात्पर्य कंप्यूटर, उसका बार बार टेस्ट ले रहा था, उसे टेस्ट दे रहा था, टेस्टों में उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, तो वो उसका स्कूल कंप्यूटर ही है। टेस्ट किसका ले रहा था दोस्तों, भूगोल का। अब उसका हर टेस्ट में बद से बदतर हाल होता जा रहा था, ख़राब। इससे क्या हुआ कि जब तक कि उसकी माँ ने दृढ़तापूर्वक अपना सिर नहीं लाया, वो बहुत दुखी थी कि मैं जल्दी इसको जिला निरीक्षक यानी काउंटी टीचर आया ना इसमें, काउंटी इंस्पेक्टर यानी जिला निरीक्षक, ये एक आदमी हुआ करता था स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए, को नहीं बुलाया। लेकिन अब इसमें यहाँ पे जिला निरीक्षण से तात्पर्य है कि कंप्यूटर के मैकेनिक को,
क्योंकि उसकी माँ और उसको ये लग रहा था कि कंप्यूटर में कोई फॉल्ट है कि जो मेरी बच्ची की स्थिति ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल छोटे कद का व्यक्ति था, नाटा आदमी था, यानी कंप्यूटर, ये जो काउंटी निरीक्षण यानी कंप्यूटर ठीक करने वाला व्यक्ति आ गया, उसका चित्रण हो रहा है। गोल मटोल था, अब उसके तथा आदमी था तथा डायलों तारों सहित औजारों का एक पूरा बक्सा अपने साथ रखता था, वो लेके आया। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। आते ही उसने मार्जी की तरफ मुस्कुराया और उसे एक सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद उसने कंप्यूटर के पुर्जे खोल दिए। टीचर अपार्ट यानी उसके कंप्यूटर ही है टीचर। मार्जी हैड होप्ड दैट द वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को आशा थी कि वह इसको पुनः जोड़ना नहीं जानता होगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और लगभग 1 घंटे में उसने पुनः ठीक प्रकार से उसको वापस जोड़ दिया, सही कर दिया 1 घंटे के अंदर अंदर। आगे देखिए दोस्तों। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। जो बड़ा व काला बदसूरत उसकी स्क्रीन थी और स्क्रीन वापस चालू हो गई। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोवन, जिस पे सभी पाठ प्रदर्शित किए जाते थे। और पर्सन शोवन यानी प्रदर्शित करना, शोवन। एंड द क्वेश्चंस वर आस्कर, जिस पे पर्सन पूछे जाते थे। डेट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। डेट द पार्ट मार्जी हेटेड, वो इतना बुरा नहीं था। वह भाग जिससे मार्जी को सबसे ज़्यादा घृणा थी, वो पार्ट बताया जा रहा है इसमें। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जिस कंप्यूटर के पार्ट से मार्जी को सबसे ज़्यादा घृणा थी, वो एक छेद, एक स्लॉट था जिसमें मार्जी को गृह कार्य छोड़ना पड़ता था और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे, वो जगह थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे उनको हमेशा एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years ओल्ड, और ये उसने 6 वर्ष की आयु में ही उसको सिखाया गया था। ये सब कुछ कोडिंग डिकोडिंग से ही चलता है कंप्यूटर, आप जानते हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज, भाषा, सब कुछ। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और पंच कोड के रूप में उसको जब टेस्ट डालना पड़ता था तो तुरंत मैकेनिकल यांत्रिक अध्यापक तुरंत अंकों की गणना करके उसे बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड। इंस्पेक्टर पुनः मुस्कुराता है और मार्जी के सिर को थपथपाता है जब उसने कंप्यूटर पूर्णतः ठीक कर दिया। ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट टू लिटिल गर्ल फॉल्ट। वो कहता है, मैं सोचता हूँ कि इसमें छोटी बच्ची का दोष नहीं है, इसके नंबर कम आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर पा रही, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रही। मिस्टर जॉन्स उसकी माँ का नाम है दोस्तों, श्रीमती जॉन्स, मिसेस जॉन्स यानी श्रीमती जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज द गियर्ड से मतलब है कस कर दिया गया, इसको ज़्यादा हाई लेवल का कर दिया गया। लिटिल टू क्यूब, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई। भूगोल का खंड का जो थोड़ा अधिक तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था पार्ट इसमें। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वे चीज़ें कभी कभी हो जाती है ऐसा। आई हैव सोल्ड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसकी रफ्तार को धीमा कर दिया और इसको इस तरीके का बना, औसतन 10 वर्ष का बच्चा, बालक या बालिका समझ सके, इस लेवल का बना दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज़ क्वाइट ए सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में उसकी प्रगति संपूर्ण पैटर्न पूर्णतः संतोषजनक है, बच्ची के लिए कह रहा है वो। एंड ही पेटेड मार्जी हेड अगेन, दोबारा से मार्जी के सिर को थपथपाता है। मार्जी हेड इससे अपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। सी हैड बिन बी होपिंग दे वुड बी टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, दे हैड वन टेकन टॉमी टीचर अवे फ्रॉम नियर ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट ऑफ कम्प्लीटली। मार्जी निराश इसलिए थी कि वो सोचती थी कि जब पहले एक बार टॉमी का कंप्यूटर ख़राब हो गया था तो उसे 1 महीने तक के लिए ले जाया गया था। क्योंकि उसमें इतिहास का पूरा खंड रिक्त हो गया था, उड़ गया था।
तो वो आशा करती थी कि वह शिक्षक को पूरी तरह से ले जाएंगे, लेकिन वो तो 1 घंटे में ही सही हो गया, उसे वापस पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो निराश हो गई। सो सी सेड टू टमी वाई वुड बी एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। यहाँ हम आपका ये आप चैप्टर कंप्लीट करता हूँ दोस्तों। मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में लेक्चर में आपको इसके बचे हुए आप चैप्टर को रीड कराऊंगा। प्लीज़ आप जब तक लिसन दिस माय ऑडियो लेक्चर अगेन एंड ट्राई टू इट विथ वर्ड मीनिंग, इसको समझने का प्रयास भी करें वर्ड मीनिंग की। हम बड़ी मेहनत से दोस्तों इसको बनाते हैं। ये थोड़ा चैप्टर अटपटा भी है, आप इसको जब तक 2-4 बार नहीं सुनोगे, जब तक क्लियर नहीं होगा ये कंसेप्ट क्लियर। बेस्ट ऑफ लक, गो एड।